प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 15 सूरदास के पद प्रश्न अभ्यास भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पदों से इससे संबंधित जो प्रश्न है उनके उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? लोभ यानी कि लालच। क्या लालच उन्हें यशोदा मैया ने दिया? तो अब इसका उत्तर जानते हैं। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो श्री कृष्ण दूध नहीं पीते थे, फिर उनकी मैया ने इस तरह का लालच उन्हें दिया। तो अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो इसका उत्तर आएगा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर वो नागिन जैसी लहराएगी। अब बच्चों, तभी तो उन्होंने पहले प्रश्न में उत्तर जाना हमने कि भाई दूध पीने के लिए वो तभी तैयार हुए जब उन्हें इस तरह का लालच दिया गया कि आप दूध पियो तो आपकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीजें। उत्तर है, दूध की तुलना में बालक श्री कृष्ण मक्खन रोटी को खाना अधिक पसंद करते हैं। तो बच्चों, उनको दूध पसंद नहीं था, तभी तो माता यशोदा को उन्हें लालच देना पड़ता था। अब घर में भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब दूध नहीं पीते हैं तो उन्हें भी तरह तरह की बातें बतानी पड़ती है कि आप तब तक बड़े नहीं हो सकते जब तक आप दूध नहीं पिएंगे। तो ऐसा लालच शायद हर माँ बच्चे को देती है। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा दूध पिए और तंदुरुस्त रहे। तो ये बच्चों इसका उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4, तै ही पूत अनोखौ जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? मुखरित यानी कि सामने आ रहे हैं या स्पष्ट हो रहे हैं। इसका उत्तर है बच्चों, यहाँ पर ग्वालिन, ग्वालिन अर्थात जो गाय को चराने वाली है, के हृदय में यशोदा के लिए ईर्ष्या की भावना व क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। जहाँ वे एक तरफ श्री कृष्ण का यशोदा पुत्र होने की वजह से ईर्ष्या से ग्रसित हैं, वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा चोरी करके मक्खन खाने से क्रोधित है। इसलिए वह यशोदा माता को उलाहने दे रही है। उलाहने यानी कि शिकायत कर रही है एक तरह से उनसे कि आपने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है, आप इन्हें समझाती क्यों नहीं है? रोज कहते ये आकर हमारे मक्खन को चुराते हैं, उसे गिरा देते हैं, जिससे गोरस की दिन प्रतिदिन कहते हानि होती है। तो अब चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? अब इसका उत्तर, श्री कृष्ण को ऊंचे टंगे छिक्कों से मक्खन चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए मक्खन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा मक्खन खुद खाते हैं, वो आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण मक्खन जगह जगह गिर जाता है। श्री कृष्ण के साथ उनके बाल सखा भी रहते थे। सखा होता है बच्चों मित्र। तो मित्रों को मक्खन खिलाते समय कुछ जमीन पर भी मक्खन गिर जाता था, और साथ में ऊंचे में टंगे हुए छींके के अंदर जो घड़े होते थे उनको निकालते समय भी मक्खन गिर जाया करता था।
तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो इसमें बच्चों आपको जो भी अच्छा लगा वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं दूसरा कहती हूँ कि श्री कृष्ण का मक्खन चुराना और ग्वालिन द्वारा यशोदा मैया से इस बात की शिकायत करना और उनको कहना कि आपने ही कोई अनोखा पुत्र पैदा किया है। तो ये सब बातें जो इस दूसरे पद में बताई गई है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। तो आप विद्यार्थी इसको स्वयं करें और जो भी पद आपको अच्छा लगा इन दोनों में से उसके बारे में भी लिखें कि क्यों आपको ये अच्छा लगा। तो बच्चों आज हमने एक भाग इस कविता का प्रश्न अभ्यास का पढ़ लिया है पदों से। तो आपको इसके प्रश्नों के उत्तर अवश्य समझ आए होंगे, तो ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही।